नमस्कार दोस्तों। आज हम उड़ान सीरीज़ की प्रीलिम्स वाला का स्टैटिस्टिक्स जीके पढ़ेंगे। किसमें? अर्थव्यवस्था का स्टैटिस्टिक्स, अर्थव्यवस्था का क्विक एवं कॉम्प्रहेंसिव रिवीजन सीरीज। यहाँ पर चैप्टर फर्स्ट है व्यष्टि अर्थशास्त्र की मूल बातें। ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई हम लोग पढ़ेंगे इसमें मेनली। तो अर्थव्यवस्था का माघ पक्ष क्या कहता है? माघ का नियम क्या कहता है? माघ का नियम कहता है कि अन्य तथ्य अपरिवर्तित रहने पर जैसे जैसे किसी वस्तु या सेवा की कीमत बढ़ती है उस वस्तु या सेवा के लिए उपभोक्ता की मांग कम होती जाएगी। इसके विपरीत भी यही असर होता है। जैसे वस्तु की डिमांड प्राइस जो है वो बढ़ गया, प्राइस बढ़ गया तो उसकी डिमांड क्या होगी? डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है, और अगर प्राइस कम हो गया तो डिमांड क्या होगी? बढ़ जाएगी। एग्जाम्पल देखते हैं। यदि स्मार्टफोन की कीमत कम हो जाती है तो उपभोक्ता को अधिक स्मार्टफोन खरीदने की संभावना है, लेकिन अगर वही स्मार्टफोन की कीमत जो है वो बढ़ जाए तो उसकी मांग क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। मूल और मांग की गई मात्रा के मध्य यह इनवर्स रिलेशन होता है। ठीक है, निगेटिव रिलेशनशिप होता है इन दोनों के बीच। मांग और प्राइस एंड डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। ठीक है, और यह नियम केवल नॉर्मल गुड पर लागू होता है। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, नॉर्मल गुड पर ही लागू होता है। जैसे कीमत इधर दी हुई है 1, 2, 3, 4, 5 रुपया और इधर मांग दी गई है यूनिट में। ठीक, तो हम देखेंगे बढ़ती हुई कीमत के साथ मांग कम होती जा रही है। ठीक है, यहाँ 1 रुपये में कोई चीज़ 10 मिल रही है, 2 रुपये में इधर मिल रही है 6 मिल रही है। ठीक है, 3 रुपये में 4 मिल रही है, फिर इधर 4 रुपया कीमत हुई तो 2 ही मांग हो रही है उसकी। ठीक है, तो 1 रुपये में 8 वस्तुओं की मांग हुई, इधर 2 रुपये में 6 की मांग हुई, 3 रुपये में 4 की मांग हुई और 4 रुपये में केवल 2 ही वस्तुओं की मांग हुई। ठीक है, निम्नतर वस्तुएं, यह आर्थिक शब्द है और उस वस्तु का वर्णन करता है जिसकी मांग लोगों की आय बढ़ने पर कम हो जाती है। आय और अर्थव्यवस्था में सुधार होने पर ये वस्तुएं पसंद से बाहर हो जाती हैं, क्योंकि उपभोक्ता इसके बजाय अधिक महंगे विकल्प की वस्तु खरीदना शुरू कर देते हैं। उदाहरण के लिए आय बढ़ने पर सस्ते अनाज और चावल जैसे खाद्यान्न की जगह अंडे, दूध जैसे बेहतर गुणवत्ता वाले पदार्थों को खरीदने का चुनाव करेंगे। निम्नतर वस्तुएं मतलब चीप वस्तुएं या गिफिन वस्तु, इनको हम गिफिन वस्तु भी कहते हैं। ठीक है, तो कोई शर्ट है जो 50 रुपये मिल रही है और कोई ब्रांडेड शर्ट है वो 500 रुपये में मिल रही है। ठीक है, अगर हमारी आय कम है तो हम खरीदेंगे 50 रुपये वाली शर्ट, और अगर हमारी आय ज़्यादा हो गई तो हम खरीदेंगे 500 रुपये वाली वस्तु। ठीक है, वही बता रहा है ये। गिफिन गुड्स कम आय वाला गैर लग्जरी उत्पाद होता है जो मानक आर्थिक और उपभोक्ता मांग सिद्धांत की अवहेलना करता है। गिफिन वस्तुओं की मांग तब बढ़ती है जब कीमत बढ़ती है। जब कीमत गिरती है तो मांग भी गिरती है। गिफिन वस्तु में कीमत बढ़ेगी तो मांग बढ़ेगी, कीमत गिरेगी तो मांग गिरेगी। इसके परिणाम स्वरूप मांग के मौलिक नियमों के विपरीत एक ऊपर की ओर ढाल वाली मांग वक्र बनता है।
जबकि माग के नियम के अनुसार नीचे की ओर ढाल वाली माग वक्र बनता है। गिफिन वस्तुओं वो का जो ये नाम है गिफिन गुड, इस शब्द को 1800 के दौरान खोजा गया था और गिफिन प्रसिद्ध स्टॉकिस अर्थशास्त्री सांख्यविदी पत्रकार सर रॉबर्ट गिफिन के नाम पर रखा गया है। 1800 में खोजा गया, रॉबर्ट गिफिन के नाम पे रखा गया है। ठीक है। गिफिन वस्तुओं की तुलना में बेबलेन वस्तुओं से की जाती है। ठीक है। गिफिन वस्तुओं के उदाहरण में ब्रेड, चावल और गेहूं को शामिल किया जाता है। ये वस्तुएं आमतौर पर सामान्य मूल्य स्तरों पर कुछ निकट आयामी विकल्प के साथ आवश्यक होते हैं। मांग के निर्धारक कौन कौन से हैं? तो मूल्य, उपभोक्ता की आय, स्वाद या वरीयता, प्रेफरेंस हम किसको देते हैं, हमारा टेस्ट क्या है, हमारी इनकम क्या है, और जो गुड है उसका क्या प्राइस क्या है। ठीक है। और इससे रिलेटेड वस्तुओं की कीमत क्या है और भविष्य में अपेक्षाएं क्या है, ये शामिल होता है। वैकल्पिक वस्तुएं प्रतिस्पर्धी वस्तुओं के समूह हैं जो खरीदार की राय में एक दूसरे की जगह ले सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि चाय महंगी है तो खरीदार कॉफ़ी पी सकता है। और कि मांग वक्र, ठीक है, डिमांड कर्व। तो मांग में परिवर्तन किसी भी वस्तु की कीमत में जो परिवर्तन होता है तो वस्तु की मात्रा की जो मांग होती है उसके बीच इन्वर्स रिलेशन होता है। मीन्स प्राइस एवं डिमांड के मध्य यूनिवर्स रिलेशन होता है। ठीक है। फिर प्राइस 1/D। आमतौर पर मांग वक्र बाएं से दाएं की ओर नीचे की ओर होता है। ठीक है। लेकिन कुछ असमान मांग वक्र हैं जो सामान्य मांग वक्र का पालन नहीं करते हैं। उनके लिए कीमत में गिरावट मांग में संकुचन लाती है और कीमत में वृद्धि के परिणामस्वरूप मांग का विस्तार होता है। इसलिए मांग वक्र की ढाल बाएं से दाएं की ओर ऊपर की ओर होती है। जो कर्व होता है तो सामान्यतः ये होता है कि प्राइस बढ़ती है तो कीमत कम होती है। सॉरी, प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम होती है। और तो इसका जो वक्र है वो बनता है बाएं से दाएं नीचे की ओर। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जब कीमत कम होती है तो मांग में भी कमी आती है। तब क्या बनता है? तब मांग वक्र जो होता है वो बाएं से दाएं बनता है ऊपर की ओर ऐसे। ठीक है। वेबलेन प्रभाव क्या है? विशिष्ट उपभोग विलासिता वस्तुओं का अर्थ है वित्तीय शक्ति प्रदर्शन करने के लिए विलासिता वस्तुओं और सेवाओं पर धन खर्च करना। वेबलेन वस्तुओं की मांग उनके मूल्य में वृद्धि के साथ बढ़ती है। उदाहरण के लिए एक रोलेक्स घड़ी या रोल्स रॉयस कार उनकी उच्च कीमत और संबंधित प्रतिष्ठा प्रतीक के कारण वांछनीय है। वेबलेन प्रभाव मतलब अपनी इनकम वित्तीय शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए जो विलासिता वाली वस्तु या सेवा होती है, ब्रांडेड घड़ी या कार, तो इसे उसकी मांग बढ़ती जाती है। भले कीमत बढ़ती है फिर भी उसकी मांग बढ़ती है, तो इसे वेबलेन प्रभाव कहते हैं। गिवन गुड्स ऐसी वस्तुएं
जिनकी विशिष्ट विशेषता यह है कि कीमत में वृद्धि वास्तव में मांग की गई वस्तु की मात्रा को बढ़ाती है। ठीक है। आमतौर पर स्वीकृत व्याख्या है कि गिफिन वस्तु बिना किसी विकल्प के एक प्रकार की घटिया वस्तु है। एक प्रकार की घटिया वस्तु है। उदाहरण के लिए जब चावल की कीमत बढ़ती है तो लोग चावल का उपयोग जारी रखते हैं और अन्य वस्तुओं की बजाय केवल चावल का ही उपयोग करते हैं। ठीक है। काल्पनिक प्रभाव, यह भविष्य की कुछ घटनाओं की उपेक्षा के कारण मांग वक्र को उल्टा कर देता है। यदि वस्तु की कीमत बढ़ रही है तो उपभोक्ता इसे अधिक खरीदेंगे इस उम्मीद से कि यह और भी बढ़ेगी। उदाहरण के लिए शेयर बाजार। अर्थव्यवस्था का आपूर्ति पक्ष। आपूर्ति का नियम कहता है कि अन्य चीजें समान होने के कारण जैसे जैसे किसी वस्तु या सेवा की कीमत बढ़ती है उस वस्तु या सेवा की आपूर्ति की मात्रा बढ़ जाती है। जैसे जैसे किसी वस्तु या सेवा की कीमत बढ़ती है तो आपूर्ति की मात्रा भी बढ़ जाती है। प्राइस बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ेगी। प्राइस कम होगा, सप्लाई भी कम होगी। उदाहरण, यदि कॉफ़ी बीन्स का बाजार में मूल्य बढ़ता है तो किसान को अधिक कॉफ़ी बीन्स उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इससे आपूर्ति बढ़ जाती है। इसके विपरीत यदि कॉफ़ी बीन्स का जो वैल्यू है, प्राइस है, वो कम होने लगे तो प्रोडक्शन कम हो जाएगा क्योंकि प्रॉफिट कम होगा। ठीक है, तो सप्लाई भी कम हो जाएगी। आपूर्ति के निर्धारक तत्व वस्तु का मूल्य, उत्पादन लागत, प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है, प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है, वस्तु का प्राइस क्या है, प्रॉफिट उसमें कितना है। ठीक है, प्लस वेदर कैसा है, इसके साथ साथ टैक्स कैसा है, टैक्सेशन। ठीक है, टैक्सेशन कैसा है कि सरकार कैसा टैक्स लगा रही है, कम लगा रही है या ज़्यादा लगा रही है। और यदि हाँ, वहाँ का ट्रांसपोर्ट कैसा है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन कैसा है वहाँ का। इस सप्लाई के ये निर्धारक तत्व होते हैं, मतलब सप्लाई को प्रभावित करते हैं। ये इसका ग्राफ दिया हुआ है कि लोचदार मार्ग क्या है। ये इधर कीमत दी जा रही है, इधर मात्रा है और ये सप्लाई दी हुई है। ठीक है, E=0 है और इधर पूर्णतया लोचदार मार्ग है। ठीक है, तो यहाँ पे कीमत है, यहाँ पे मात्रा है और ये सप्लाई है। आपूर्ति वक्र, कीमत और आपूर्ति की मात्रा के मध्य सीधा संबंध होता है। मूल्य के वृद्धि के परिणाम स्वरूप आपूर्ति की वृद्धि बढ़ती क्या है, डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई। ठीक है, प्राइस एंड सप्लाई के बीच क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशन। ठीक, प्राइस और सप्लाई डायरेक्ट रिलेशन होता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। इसे हम पॉजिटिव रिलेशनशिप भी कह सकते हैं। अगला है हमारा बाजार संतुलन। यह तब होता है जब मांग की मात्रा आपूर्ति की मात्रा के बराबर होती है। बाजार संतुलन क्या है, डिमांड इक्वल टू सप्लाई
जिससे बाजार मूल्य निर्धारित होता है। ठीक है, इसी से फिर क्या होता है, मार्केट वैल्यू, मार्केट प्राइस जो है वो निर्धारित होती है। उदाहरण के लिए एक बेकरी में बाजार संतुलन तब प्राप्त होता है जब प्रतिदिन उत्पादित ब्रेड की मात्रा बिना बचे या कमी के साथ समाप्त होने के समय तक बेची जाती है। मूल्य आपूर्ति और मांग वक्रों के प्रतिच्छेदन बिंदु पर निर्धारित किया जाता है। बाजार संतुलन, डिमांड इक्वल टू सप्लाई। ठीक है, ये अगर मान लीजिए वक्र बनता है, ठीक, तो ये इधर प्राइस है, इधर डिमांड है। ये प्राइस बढ़ रहा है, ठीक, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होती जाएगी। ठीक है, और यदि प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ती जाएगी। तो ये ऐसे बनेगा। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे प्रतिच्छेदन बिंदु होगा उसे ही बाजार संतुलन उसी से निर्धारित किया जाता है। मूल्य को संतुलन के ऊपर रखने से अधिशेष प्राप्त होता है, जहाँ आपूर्ति की गई मात्रा मांग की मात्रा से अधिक होती है। भंडार को खाली करने के लिए कंपनी को कीमत कम करनी होगी। इसके विपरीत मूल्य को संतुलन बिंदु से नीचे रखने से मांग अधिक होती है। इसका एकमात्र समाधान कीमत बढ़ाना है।